इसके ऊपर कोई चर्चा करने को तेजस्वी जी तैयार नहीं है। 10 लाख सरकारी रोजगार देने वाले थे, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। खाली संख्या और रिजर्वेशन का छलावा। मैं कहता हूं कि तेजस्वी जी में अगर सही में दम है तो 75% रिजर्वेशन करवा के दिखाएं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कायोत्सव का महापर्व कल चित्रगुप्त पूजा था। पूजा के अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा की ओर से पूजा का आयोजन किया गया था शहर के विभिन्न इलाकों में, जिसमें शिरकत करते हुए नजर आए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। बता दें आपको कि चित्रगुप्त पूजा काफी धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसी बीच ऋतुराज सिन्हा ने कायोत्सव का महापर्व चित्रगुप्त पूजा के महत्व को भी बताया। बता दें आपको कि चित्रगुप्त पूजा क्यों की जाती है, इसकी क्या खास बात है, यह सारी जानकारी देते हुए नजर आए ऋतुराज सिन्हा। वहीं जब उनसे पत्रकारों ने लालू यादव के बयान को लेकर सवाल किया तो उस पर भी पलटवार करते हुए नजर आए। ऋतुराज सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया कि उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहा जाए जो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रामकृष्ण के नाम पर लोगों को जोड़ने का काम करती है, हिंदुओं के नाम पर लोगों को जोड़ने का काम करती है। हम लोग बांटने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखते हैं, कहते हुए नजर आए ऋतुराज सिन्हा। इसी के साथ जब उनसे सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव लगातार यह कह रहे हैं कि अगर बिहार में जो जातीय गणना हुई है उसका रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो गलत है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आका यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहकर पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा ले। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा, पहले आप वो सुने। कुछ कहेंगे, कभी विशेष ये दिन होता है, ऐसे में क्या कहेंगे ऋतुराज जी? देखिए, चित्रगुप्त पूजा कायोत्सव का महापर्व तो है ही, पर हिंदू समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण पर्व है। मेरा मानना है कि चित्रगुप्त पूजा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन में कभी कलम और दवात को हाथ लगाया है। ये सभी लोगों का पर्व है और आज इतने हर्षोल्लास से यहाँ पे इतने अच्छे से इसको मनाया जा रहा है। पूरा पटना शहर में सुबह से घूम रहा हूँ, छोटे छोटे मोहल्लों में बड़ी संख्या छोटी संख्या सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और भगवान चित्रगुप्त से ही प्रार्थना है कि सारे कायस्थ समाज पर, बिहार पर, हिंदू धर्म मानने वाले सभी पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। अच्छा, लालू यादव ने कहा है कि जो लोग धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ऐसे में जिस तरह से धर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो ऐसे में आगे आने वाले समय में जनता बता देगी उनको। देखिए, जात के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग के बारे में क्या कहा जाए। मैं तो यही कहूँगा कि जात में बिहार वासियों को हिंदू धर्म को बांटने का काम उनका है और हिंदू धर्म के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम पर सबको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन वो कह रहे हैं तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी संख्या उनके जाति गणना के हिसाब से नहीं है, हमारी संख्या 82% है, थी और रहेगी। हिंदू समाज एक है और चट्टान के रूप से मोदी जी के साथ खड़ा है। तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर आपको संदेह है जातीय जनगणना पर तो प्रधानमंत्री से कहा कि बिहार का क्या पूरे देश को क्यों नहीं करा लेते हैं? देखिए, गणना हुई, भाजपा के समर्थन से गणना हुई। उस गणना में सब ने जात की संख्या को तो देखा, पर जो मूल विषय गणना का था कि 2,76,00,000 बिहार में परिवार हैं, उसमें से लगभग 2 करोड़ परिवार 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमाते हैं। 10,000 रुपया महीना मतलब 300 रुपया दिन। 300 रुपया दिन में एक परिवार का रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, दवाई हो सकता है क्या? इसके ऊपर कोई चर्चा करने को तेजस्वी जी तैयार नहीं है। 10 लाख सरकारी रोजगार देने वाले थे, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। खाली संख्या और रिजर्वेशन का छलावा। मैं कहता हूं कि तेजस्वी जी में अगर सही में दम है तो 75% रिजर्वेशन करवा के दिखाएं।
हम लोग तो चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उनको ज़रूरत के अनुसार रिजर्वेशन मिले और जल्द से जल्द मिले। कायस्थों की जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे? सीधे आधा हो गया आप लोगों का जनसंख्या आंकड़ा। आप लोग को लगता है जो हुआ है वो सही है कायस्थों के लिए, जो रिकॉर्ड सामने लाया गया नीतीश कुमार के द्वारा? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि 215 जातियों की संख्या बताई गई है, उसमें एक आध दो जात छोड़ दीजिए तो बाकी सब यही कहेगा कि हमारी संख्या कम बताई गई है, हमारे घर पे कोई आया नहीं, हमारा आंकड़ा सही नहीं। लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बची बात कायस्थों की, तो मैं दो बातें आपके ध्यान में ले आऊं। पहली बात ये कि हर एक चीज को नापने और तोलने का मेजरमेंट स्केल एक नहीं होता है। कायस्थ को संख्या में मत उसकी क्षमता को आंकिए। कायस्थ की क्षमता अगर आंकनी है तो बुद्धि में नापिए। कायस्थ वो समाज है जो अपने बूते पर बिना एक रिजर्वेशन किसी से लिए हुए, अपने मेहनत से, अपने पढ़ाई लिखाई से समाज में अपना भी नाम करता है और समाज को समय समय पे दिशा भी दिखाने का काम करता है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दर्शकों को कह रहा हूँ। यही समाज है जिसने देश को स्वामी विवेकानंद दिया। यही समाज है जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। यही समाज है जिसने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिए। जब भारत भटका तो इसी समाज में जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग पैदा लिए जिन्होंने देश को फिर सही दिशा दिखाने का काम किया। तो कायस्थ समाज संख्या में नहीं, क्षमता उसकी बुद्धि में देखनी चाहिए। और समय समय पर कायस्थ समाज से ऐसे दिग्गज पैदा होते रहे हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। क्या कहेंगे आप? श्रेष्ठ मानता रहा है और आपके कलम की महत्व को पूरा बिहार और पूरा देश समझता है। आपका कलम इसी तरह चलता रहे और समाज आगे बढ़ता रहे, यही मेरी पूरी शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जी। यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई सम्राट जी, मौजूद यहाँ पर हमारे भाई ऋतुराज जी, मौजूद यहाँ पर आयोजन समिति के तमाम सदस्य, आज चित्रगुप्त पूजा के इस अवसर पर सबसे पहले आप सबको इसकी बधाई। छठ पूजा की आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जब यहाँ पर आए हैं तो यकीनन इस बात का एहसास जरूर होता है, और मेरे पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कलम की ताकत, ये बहुत बड़ी ताकत है। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले इस ताकत को पहचाना। हमारे लिए घर की बात थी भैया G20 में, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने बैकड्रॉप में जब दुनिया के तमाम बड़े नेता वहां पर आए थे, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को महामहिम राष्ट्रपति जी के डिनर समारोह पर नालंदा यूनिवर्सिटी को बैकड्रॉप पे रखा था। ये कलम की ताकत रही, जिसको दुनिया नहीं पहचानती थी उस वक्त इसका अनुभव बिहार कर रहा था। पर कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के वर्षों में इस ताकत को कम करने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आज इस पूजा के अवसर पर भगवान का आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं, पुनः उस ताकत को उसी बुलंदी से वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। संख्या का जिक्र मेरे भाई ने किया, संख्या कम करके दिखाने का प्रयास किया गया है, हकीकत ये नहीं। हकीकत क्या है वो आने वाले दिनों में हम लोग अपनी वोट की ताकत से भी बताएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे ऋतुराज सिन्हा, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।